यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो ये दोनों ही खिलाड़ी लेफ्टी हैं और दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही कम टाइम में वो ऑरा बना है जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो लंबे टाइम तक संघर्ष करते हैं लेकिन वैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो ऋषभ पंत ने जो है वो यशस्वी जायसवाल की तारीफ की है, क्या कुछ कहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम आंकड़े आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से दोनों खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब पंत की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि it's amazing to see how new young members have stepped up to the team over time. He may not perform always, but when he performs, he keeps his head down and focus on his task at hand. Yashasvi Jaiswal is one such individual who likes to keep his head down and work delicately. If he continues to do so, then he has a long way to go. ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत। और पंत जो है वो गाबा के मैदान की बात हो या फिर इंग्लैंड की बात हो, हर जगह पर सेंचुरी लगाते हुए नजर आए थे। पंत के नाम ये अचीवमेंट है कि वो 4 कंट्रीज जिसे सेना कहा जाता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, सभी के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। और जहां तक बात है यशस्वी जायसवाल की तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में पिछले साल यानी कि 2023 सीजन में उन्होंने फास्टेस्ट जो है वो 50 लगाई थी और ये रिकॉर्ड इससे पहले केएल राहुल के नाम था। फिलहाल अगर बात करी जाए पंत की तो वो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स में नजर आएंगे। और हाल ही में एक टीवी कॉमर्शियल भी आया है जिसमें पंत जो है वो रोहित शर्मा को कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच जो है वो बातचीत चल रही है और पंत इसमें कहते हैं कि चलिए मैं आपको मैदान में देखूंगा। फिलहाल अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करी जाए तो काफी ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है, लेकिन एक के बाद एक या तो खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं या फिर नाम वापस ले रहे हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर जायसवाल की बात करी जाए, चूंकि पंत जो है वो जायसवाल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों तारीफ कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी उसमें 712 रन बनाए थे, एवरेज 89 का था। स्ट्राइक रेट की अगर बात करी जाए तो 79.91 का था और यहाँ पर 2 सेंचुरी थी, 3 हाफ सेंचुरी थी और 2 डबल टोन थे। इसके साथ साथ उन्होंने सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा था मोस्ट 6 का एक कैलेंडर ईयर में और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ब्रेंडन मैकलम का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर नजर आता है कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत अगर दोनों सेम टाइम पर क्रीज पर खेलते हुए नजर आएंगे तो फिर बॉलर पता नहीं क्या करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर बात करी जाए किसकी, हम आपको बता देते हैं दिल्ली कैपिटल्स के जो कुछ बॉलर है जिसमें लुंगी एंगिडी हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर है मैकग्रुक, उनको जो है वो फ्रेंचाइजी ने ले लिया है टीम में और 50 लाख इनका बेस प्राइस था। जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें डेविड वार्नर नजर आएंगे, पंत नजर आएंगे और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मिचेल मार्श, तो टीम बहुत ज्यादा सॉलिड नजर आ रही है। अगर राजस्थान रॉयल की बात करी जाए तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जुरैल है, संजू सैमसन है, जॉस बटलर है, अश्विन है, चहल है, तो दोनों टीमें जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही हैं। अब आईपीएल पर सबका फोकस होगा लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पंत हो, यशस्वी जायसवाल हो, ध्रुव जुरैल हो, जिन्होंने भी जो टेस्ट सीरीज थी वहां पर कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, क्या एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में यही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। और जहां तक आईपीएल की बात है तो इसमें यह भी देखने वाली बात होगी कि पिछले साल पंत जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आए थे, जायसवाल ने अच्छी पारियां खेली थी, तो क्या इस साल दोनों कुछ नया कमाल करते हुए दिखाई देंगे।